गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल का यह फायदा है कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, अगर a अपॉन b लिखा हुआ हो और इसे डिवाइड कर रहा हो तो बहुत बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते हैं। किसी को टेबल मान लीजिए 20 तक याद है और उसके बाद अगर टेबल उसे नहीं याद है तो वो डिवाइड नहीं कर पाता है। लेकिन जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल आता होगा वह फ्रैक्शन को आराम से डिवाइड कर सकता है। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ओके, पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है, अगर कोई भी नंबर दिया हो, सपोज यह नंबर दिया हो, यह नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि उसके वंस प्लेस पर या तो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर उसके वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है तो वो नंबर आराम से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जैसे देखिए इस नंबर के वंस प्लेस पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। और आपको डिवाइड करना हो तो इसको जैसे आप 312 लिखकर यहां से क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 कैरी 1 आगे 11, फिर 2 5 जा 10 कैरी 1 2 यहां उतार लेंगे, 2 6 जा 12, यह कट गया। इसका मतलब है कि अगर हमें नहीं पता वो बड़ा नंबर कैसे डिवाइड होगा, लेकिन 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे तो इसे हम तुरंत क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई बड़ा सा फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लो दिया है यहाँ पर 3 1 2 5 6 अपॉन 1 2 8 7 6। इस नंबर को डिवाइड करना हो तो हम सोचें कैसे डिवाइड करें, क्योंकि हमें टेबल तो इतना याद नहीं है कि देखिए हमें यह पता है कि वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर आएगा तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस नंबर को अलग पहले डिवाइड कर लेंगे, 3 1 2 5 6 2 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार आएगा यहां लिखेंगे। वैसे इस नंबर को डिवाइड कर जितनी बार आएगा 2 से यहां लिखेंगे। और फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जिस नंबर से ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए। इस तरीके से 0 2 4 6 8 अगर वंस प्लेस पर आता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल है। और आपको सोचना नहीं है, आप उसे डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर दिया रहेगा डिविजिबल हो जाएगा। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर को अगर उसके नंबर्स को ऐड कर दें और ऐड करने पर अगर उसका मल्टीपल 3 का आ रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हो 1 2 5 दिया हो और यहाँ पर 1 दिया हो, सपोज यह नंबर यहाँ दिया हो और यहाँ पर दिया हो 3 5 1, सपोज ये नंबर दिया, इसको डिवाइड करना ऊपर नीचे। अब टेबल पढ़ना आसान बात तो है नहीं कि टेबल पढ़ोगे या तुम डिवाइड कर लोगे तुरंत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम देखेंगे पहले 2 से चेक करेंगे, क्योंकि देखिए 2 कहता है कि वंस प्लेस में क्या चाहिए, 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। तो वंस प्लेस में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ऊपर नीचे दोनों में नहीं है, दोनों में देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए अब चेक करेंगे। 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब सारे नंबर्स को इनको ऐड करते हैं। तो 2 1 3 5 और 3 8 और 1 9, ये हो रहा है 9 और यहां जोड़ने पे क्या हो रहा है 5 3 8 और ये हो रहा है 9। इसका मतलब ऊपर भी जोड़ने पे 9 आ रहा है, नीचे भी जोड़ने पे 9 आ रहा है। कुछ भी जोड़ो, अगर 3 का मल्टीपल, राइट, 3 का मल्टीपल होता है ना 3 3 9, यहां पर भी 3 3 9 होता है। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, 3 से डिवाइड होंगे और इसको हम 3 से ऑलरेडी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा तो हम 3 से डिवाइड कर चेक कर सकते हैं। अब इसको आराम से डिवाइड किया जा सकता है एक बार। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर 5 उतारोगे, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। वैसे ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 और कैरी 1 बचेगा, 3 1 जा 3 कट गया, 5 जा 3 2 जा 3 1 जा 3, फिर से करेंगे, फिर 3 7 जा 21। अब देखिए ये एक बार तो डिवाइड हो गया। अगर फिर चेक करना हो तो फिर कोई ना कोई डिविजिबिलिटी रूल से इसको चेक कर सकते हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 से तो ये होगा नहीं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर आगे जो पड़ेगा उस डिविजिबिलिटी रूल से इसको चेक किया जाएगा। ठीक है,
अब जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर नंबर दिया हो उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हो या ना भी आते हो उसे डिवाइड करके चेक कर लीजिए। कोई भी बड़ा नंबर दिया, जैसे मैं लिख दूं 1 2 5 6 1 2, अब इतने बड़े नंबर को यहाँ पे भी लिख दिया हूं मैं, अगर 1 3 1 5 3 2 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यह नंबर 2 से भी डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर दो दो हैं, ठीक है। 3 चेक कर सकते हैं, सारे नंबर्स को जोड़ लीजिए, अगर देखिए दोनों ऊपर नीचे जोड़ने पे 3 का मल्टीप्लाई है तो भी डिविजिबल है, नहीं तो नहीं डिविजिबल है। एक काम और कर सकते हैं हम, अब हम 4 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। देखिए लास्ट की 2 डिजिट 12, 4 के टेबल में आता है ना, 4 3 12, और ये भी 4 8 32, तो ये भी आता है, मतलब यह दोनों नंबर क्या होंगे 4 से डिविजिबल होते हैं। और आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। तो यह नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, गॉट इट। इससे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आराम से इजिली। अब आता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 के लिए हमें एक चीज ध्यान देना होता है ये कि उसके वंस प्लेस पर क्या चाहिए, वंस प्लेस पर, वन प्लेस या यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। कोई भी नंबर दिया हो जिसके वंस प्लेस पर 0 आए चाहे 5 है तो वह नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई नंबर लिख दूं मैं लिख दिया नंबर 31250, यहां लिख दूं 1225। अगर मुझे चेक करना हो ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 5 से, तो हाँ है, क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है, यहाँ वंस प्लेस पर 5 है। इसका मतलब है यह दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार आप लिख सकते हैं ऊपर नीचे। फ्रैक्शन तभी डिवाइड होगा जब ऊपर नीचे वह टेबल के उसी टेबल में दोनों वो आए, किसी भी नंबर से डिविजिबल कर रहे हो उसके उसी के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ऐसे कोई भी नंबर हो, सपोज करिए एक नंबर मैं दूसरा ले लूं, चलिए मैं मान ले लूं नंबर, है ना, देखिए इसके वंस प्लेस पे 5 है, यहां पे भी वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। इसका मतलब है कि यह नंबर 5 से डिविजिबल है। आप इसे ना कॉपी पेन पे लगाते जाइएगा और इजीली आपको समझ में आता चला जाएगा। इससे कोई भी बड़े से बड़े नंबर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉमन है, 4th से लेकर क्लास 8th 9th 10th तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो डिवाइड करने का तरीका आपको सीखना पड़ता है, इसलिए। चलिए अब 6 का डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। 6 के लिए आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होता है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो 6 से भी क्या है, डिविजिबल है। अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 6 से डिविजिबल नहीं है। उसके केस में 2 और 3 दोनों में वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। सपोज करिए मैं नंबर लिख दूं 2 1 2 और मैंने यहां लिख दिया 4, यहां पर भी नंबर लिख दूं मैं 3 2 5 4, मैंने 2 नंबर लिखे हैं ना। अब देखिए 2 से चेक करने के लिए यहाँ पे चलिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब है यह नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 का चेक करते हैं। अब 3 के लिए डिविजिबल क्या कहते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, 3 का मल्टीपल होगा तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 8, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 2 5, अब 5 4 9, ये तो आ रहा है 9 जोड़ने पर, ये जोड़ते हैं 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 कितना हो गया 10। देखिए 9 तो 3 के टेबल में आता है लेकिन 10 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब है कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है, डिविजिबल है, 6 है। अगर नहीं है तो नहीं है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए उसे, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चंस लगाइएगा तब आपको समझ में आएगा, इससे रिलेटेड जितने बुक्स में क्वेश्चन थी डिविजिबिलिटी रूल से आप लगाइएगा अपने बुक से। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 को हम लास्ट में पढ़ेंगे।
8 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करिए अगर 8 से, अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 4 के केस में क्या था, लास्ट 2 डिजिट को डिविजिबल देखते थे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हो ऐसे, कोई बड़ा नंबर है ना, अगर बोले 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे क्या वो 8 के टेबल से डिविजिबल है या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 768 को हम डिवाइड करके देख लीजिए यहाँ पर, 767 को 8 से, तो 8 रह जा 72, 4 बचेगा 7। 8 के टेबल में 47 नहीं आता है, तो इसका मतलब है यह डिविजिबिलिटी रूल से 8 से नहीं हो रहा है। और वैसे लास्ट जो 34 है, तो 34 जो है अगर 8 के टेबल में नहीं आता है, 8 4 जा 32 होता है, 8 चौक 32, तो 2 बच गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। मतलब यह 8 से डिविजिबल यह नंबर नहीं हो रहा है। अगर लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो गया अगर 8 से, दोनों में ऊपर नहीं है, तो मतलब 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है किसी भी फ्रैक्शन के लिए। अगर बस नंबर के लिए पूछता, अगर किसी नंबर के लिए पूछता, मान लीजिए नंबर दिया होता, ये नंबर मान लीजिए दिया है और बोले कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट 3 डिजिट को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर लीजिए। अगर डिवाइड हो गया तो 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब 9 का डिजिट रूल पढ़ते हैं। जैसे आपने 3 का डिजिट रूल पढ़ा कि सारे डिजिट्स को ऐड कर देने के बाद अगर वो 3 का मल्टीपल है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। वैसे 9 का है, कोई भी नंबर आपको दिया हो, अगर उन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो डिविजिबल है 9 से, नहीं तो नहीं है। जैसे जोड़िए, 3 और 1 4, 4 4 8, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 7, 8 7 15, 15 और 8, 15 5 20 3 23, 23 आ रहा है। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 3 23, 23 जो है बेटा 9 के टेबल में नहीं आता है। 9 दूनी 18, 9 3 27, इसका मतलब है यह 9 के डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आ रहा है। क्लियर है, अदरवाइज यह डिविजिबल हो जाता। इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 आए तो वो मतलब नंबर डिविजिबल है 10 से, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लो कोई भी बड़ा नंबर लिख लू मैं, देखिए 10 का डिजिट क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस में 0, फ्रैक्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं। ये मान लीजिए तो यहाँ पर तो 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 है नहीं है, इसका मतलब है ये 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों में 0 रहता तो ये डिविजिबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, और 10 से हम डिवाइड कर सकते थे इसको। इसका यूज आपको हर जगह पड़ेगा, जहां भी डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है वहां पे मैक्सिमम जगह यह यूज हुआ करता है। कोई भी नंबर मान लीजिए दिया हो, ये नंबर डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हो या एक नंबर दिया हो सपोज, ठीक है, तो इस नंबर के ऑड प्लेस को अलग और इवन प्लेस को अलग जोड़ देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, डिफरेंस। अगर डिफरेंस उसका 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। गॉट इट। जैसे देखिए मान लीजिए ये नंबर दिया है ना, तो इसके ऑड प्लेस को जोड़ लीजिए। ऑड प्लेस देखिए, पहला होगा 1 2 3 4 5 6, इधर से करते हैं, ठीक है। तो ऑड प्लेस में देखिए 1 की जगह पे क्या है, यहाँ पर 2 है ना, फिर देखिए 3 की जगह पे क्या है, 3 है, फिर देखिए 5 की जगह पे क्या है, 2 है। अब वैसे ही अब देखिए इवन के लिए चेक कर लीजिए। इवन के लिए चेक करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, और यहाँ पे देखिए 1 है। इसे जोड़िए, 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 और 2 कितना हो गया,
4, और 4 और 3 कितना हो गया 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 कितना आ गया 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 1 2 3 इधर आ गया 7। देखिए अब दोनों का डिफरेंस करिए, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, चाहे 8 बड़ा हो सकता है चाहे इवन, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 7 - 3 डिफरेंस करिए तो आएगा 4 में 3 जा 7 में 3 जा 4। अब देखिए 4 आया ना, तो यह डिविजिबल, यह नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आया या तो 11 का मल्टीपल। अगर यहाँ 0 आता तो भी 11 से डिविजिबल हो जाता, या 11 के मल्टीपल आते 11 22 33 तो भी यह डिविजिबल हो जाता, अदरवाइज यह डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए क्या करते हैं, सारे ऑड प्लेस को अलग जोड़ लेंगे, सारे इवन प्लेस को अलग जोड़ लेंगे, और उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस अगर 0 है, 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब 12 का डिजिट देखिए, 12 में होता क्या है, आपको चेक करना पड़ता है वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल हो तो मतलब 12 से है, नहीं तो नहीं है। मतलब कोई भी नंबर दिया हो, ये नंबर दिया है सपोज, अगर 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे बेटा, देखिए 3 का डिजिट लिया करता, सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो जोड़ दीजिए सबको, 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 3 9 1 10 तो 12 12 6 18। इसका मतलब है देखिए 3 और 2 5 5 4 9 9 1 10 2 12 12 6 18। 3 से तो डिविजिबल है, 18 है, इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है। 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करिए। 36 भी 4 से डिविजिबल होता है, 4 9 जा कितना होता है 36। इसका मतलब है कि यह नंबर क्या है, 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब है नंबर 12 से भी डिविजिबल है। अगर वह नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 12 से डिविजिबल है। ऐसा ना हो कि 3 से डिविजिबल हो 4 से ना हो तो डिविजिबल में नहीं, दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे आपको जितने भी लंबे क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रैक्शंस के सॉल्व करने के लिए, जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा वो इजीली फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर सकता है।